नमस्कार साथियों, 70th बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आ गया। अब आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर थोड़ी सी यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं 2-3 कैटेगरीज में इस चीज़ को बांटना चाहूँगा। अगर मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊँ, तो 2-3 कैटेगरीज में इसको बांटता हूँ। सबसे पहले तो वो बच्चे हैं जो 70th बीपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। इसके लिए अलग स्ट्रेटजी होगी, थोड़ी सी ये क्लियर कर चुके हैं। दूसरे बच्चे जो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए, उनके लिए अलग होगा। और तीसरे बच्चे जो बिल्कुल भी न्यू स्टूडेंट हैं, जिन्होंने पिछले साल पढ़ाई नहीं की, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस एग्जाम दे दिया, मतलब वो अभी पढ़ाई शुरू किए हैं या फिर पहले नहीं पढ़े थे, बस एग्जाम दे दिया था, या फिर एग्जाम नहीं भी दिया था, वो कैटेगरी तीसरी है। पहली कैटेगरी के बच्चों को के बारे में थोड़ी देर से आते हैं। पहले तो ये दो कैटेगरी को देखते हैं, जो क्लियर नहीं हुआ, जो मेहनत किए थे वो क्लियर नहीं हुआ, और ये तो नए बच्चे ही हैं। तो इस कैटेगरी के बच्चे को सबसे पहले तो यह भूल जाना चाहिए रिजल्ट के बारे में। ये जो रिजल्ट का जो दिन था, कल का जो दिन था, उस दिन को भूल जाना चाहिए, यानी 23 जनवरी के दिन को भुला देना चाहिए। उनको अभी अपने लाइफ से कम आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए तो 23 जनवरी का जो दिन है उसको डिलीट कर देना चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं कि जब तक वो उस चीज को डिलीट नहीं करेंगे, तब तक उनके माइंड में वो चीज हॉन्ट करता रहेगा कि मैं पढ़ा और मेरा नहीं हुआ। और जब ऐसी अवस्था आती है, तो व्यक्ति जो है ना, वो मानसिक तौर पर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, और वो परेशान जब होगा तो वो आगे की चीजों को भी नहीं कर पाएगा, यानी जो उसको पढ़ना है वो भी नहीं पढ़ पाएगा। और 71st आने वाला अगर है, और 71st का एग्जाम होगा, तो फिर आप कैसे पढ़िएगा? अभी से अगर आप अपने आप को डिमोटिवेट कर लेंगे, और ये आपके पास सबसे गोल्डन टाइम है मेंस परीक्षा की तैयारी के लिए, क्योंकि आपने एक दो बार चीज़ों को पढ़ा हुआ है, 2-3 बार, तो आपको प्रीलिम्स का थोड़ा सा आइडिया है। तो अब अगर आप मेंस का तैयारी करते हैं, तो फिर 71st में अगर आपका प्रीलिम्स निकल गया, तो फिर आप फाइनल सूची में आ जाएंगे। और अगर यही 2-3 महीना आप अगर बर्बाद कर लेते हैं, तो फिर आप 71st के प्रीलिम्स को हो सकता है निकाल लें, क्योंकि आप प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ें, लेकिन फिर मेंस में आपको समस्या आएगी, क्योंकि मेंस के लिए जो समय है वो नहीं मिलेगा। और दूसरा, जो मेंस का टाइम था, जो आपको मेंस परीक्षा के लिए ईश्वर ने दिया, किस कारण से भी दिया कि आपका रिजल्ट नहीं हुआ, उस कारण से भी अगर दिया, तो उसको आपने यूटिलाइज नहीं किया। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आपको कल का जो रिजल्ट का टाइम और डेट है वो डिलीट कर दीजिए अपने माइंड से, ठीक है। इसको जितनी जल्दी आप डिलीट कर देंगे, उतना जल्दी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे अगली परीक्षा में, ठीक है। तो इसको आप डिलीट कर दीजिए। और इस बच्चों के लिए तो मतलब है ही नहीं, वो तो नया बच्चा है, तो उसके लिए तो कल का दिन, जब उसने एग्जाम दिया ही नहीं, या फिर वो एग्जाम की तैयारी सीरियसली नहीं किया है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कत वाली बात है नहीं, और उसको बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। अब इन बच्चों के लिए क्या है, जो प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाए हैं, वो मेंस की तैयारी अपना शुरू रखें। मेंस की तैयारी शुरू रखें, और करंट अफेयर्स पढ़ते रहें डेली बेसिस पर। आपको पता है, मेरा भी डेली करंट अफेयर्स एडिटोरिया के यूट्यूब चैनल पर चलता है, वहां से भी पढ़ सकते हैं, जिससे भी आपको मन करे पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स पढ़ते रहें। मेंस का, चूंकि मैं यहाँ पर एक आंसर आपको लिख कर देता हूँ, और कोशिश करता हूँ उसको चेक भी करूँ। मेरे पास व्हाट्सएप है जिसमें मेरा ग्रुप है, हालांकि अब उस ग्रुप में बच्चों की संख्या फुल है, लेकिन वहां पर मैं कोशिश करता हूँ कि अधिकतम लोगों का चेक कर पाऊँ। उसके अलावा मेंस की तैयारी आप करते रहिए, यानी स्ट्रेटजी बना लीजिए। अगर आप हो सके तो मेंस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लीजिए, और स्ट्रेटजी के साथ जो है वो आप काम करते रहिए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक और इकोनॉमी, इन सब सारे का टेस्ट वगैरह जो है वो दीजिए, क्योंकि अगले 2 महीने में आपकी तैयारी भी मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, 80-90% हो जाएगी। इससे अभी आप पढ़ लेंगे, उसका फायदा आपको प्रीलिम्स में भी मिलेगा, आप देखिएगा, ठीक है। तो वो जो बच्चे हैं वो टेस्ट देते रहें, टेस्ट सीरीज। मुझे पता है कि मानसिक तौर पर परेशानी होती है जब रिजल्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको मैंने बोला, उस डेट को ही डिलीट कर दीजिए। लाइफ में आप बहुत कुछ डिलीट करते हैं। जब आपका ब्रेकअप होता है, तब आप सामने वाले की जो पर्सनालिटी है उसको भी अपने लाइफ से डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको डिलीट कर दीजिए, और मेंस की परीक्षा में तैयारी में लग जाइए। प्रीलिम्स का जो है, मेंस पढ़ते रहिए, जो करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। प्रीलिम्स एग्जाम के 2 महीने पहले आप प्रीलिम्स के लिए फोकस रहिएगा। अभी आपके पास समय है कि 2-3-4 महीने आराम से, अगर सितंबर में एग्जाम होता है तो आराम से आप मेंस के लिए फोकस करते हैं। मैं यहाँ पर एक बात बता दूं, मैं सितंबर को 71st का जो एग्जाम है उसको मैं मान रहा हूँ प्रीलिम्स का, तब मैं ये बात बोल रहा हूँ। और नहीं तो फिर आप मेंस की तैयारी को और थोड़ा बढ़ा दीजिएगा।
वैसे बच्चे जो बिल्कुल न्यू हैं वो बच्चे सबसे पहले एनसीईआरटी शुरू करें, एनसीईआरटी को जरूर से जरूर पढ़ें, मतलब इसमें कोई कोताही नहीं है, और नई वाली एनसीईआरटी को पढ़ लें। ठीक है, नई वाली एनसीईआरटी आपको ऑनलाइन भी पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएगी, आप केवल क्लास और क्लास को टाइप करेंगे ना, क्लास और सब्जेक्ट, तो आपको मिल जाएगा, उसको वो जरूर से जरूर पढ़ें। और उसके बाद करंट अफेयर्स को पढ़ने की कोशिश करें। हालांकि करंट अफेयर्स अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही स्टैटिक टॉपिक आप पढ़ने लगेंगे वैसे ही धीरे धीरे करंट अफेयर्स आपको समझ में आता जाएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा ये करंट अफेयर्स। ठीक है, तो उसके लिए यही है कि धीरे धीरे ये करंट अफेयर्स का मामला जो है वो समझ में आता है। ठीक है, तो ये इस पर थोड़ा सा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, करंट अफेयर्स में दिक्कत आएगी लेकिन वो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। और फिर जब एनसीईआरटी खत्म हो जाए तो फिर आप इसके लिए इसके बाद जो है वह जो भी एक अच्छा टेक्स्ट बुक होता है या फिर जो आप क्लासेस करते हैं उसका जो नोट्स होता है वो फिर आप उसको आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, कोशिश करें कि जो टेस्ट की जो प्रवृत्ति है आपके अंदर वो डेवलप हो जाए, और वीक में कम से कम एक टेस्ट 10 MCQ 20 MCQ कुछ भी जो है उसको देने का प्रयास करें। उसके लिए आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, घटना चक्र है उससे बना लीजिए, लूसेंट का MCQ आता है उससे बना लीजिए, एनसीईआरटी के आपको ढेर सारे बुक मिल जाएंगे जिसमें MCQs होते हैं एनसीईआरटी के, उससे बना लीजिए। लेकिन टेस्ट देने की प्रवृत्ति अभी से ही आप यहाँ पर रखिए। और चूंकि करंट अफेयर्स में मैं एक आंसर आपको डेली देता हूं, तो कोशिश करिए कि एक आंसर डेली कम से कम आप लिखें। और अगर आप एक आंसर डेली लिखेंगे तो सोच लीजिए कि लगभग 200-150 आंसर तो आप एग्जाम तक लिख ही लेंगे। और कोशिश अगर आप ये करते हैं कि एक स्टैटिक पोर्शन के भी मेंस का आंसर लिखते हैं, जैसे मान लो आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हालांकि एंशिएंट हिस्ट्री से मेंस का सवाल नहीं आता है, लेकिन आपको कोशिश क्या करना है कि एक क्वेश्चन मैं स्टैटिक से लेकर के जो है उसको लिखने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो कोई भी एनसीईआरटी में ही मान लो कोई फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा, उसमें ही कोई अगर एक चैप्टर कोई एक क्वेश्चन है उसको ही लिख लीजिए। लिखने की आदत डालनी है, मेन चीज ये है। तो आपकी तैयारी कुछ इसी प्रकार से होनी चाहिए। अगर आप मैगजीन पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रतियोगिता दर्पण, एडिटोरिया, इन सब का मैगजीन भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप क्लासेस देखना चाहते हो तो मेरी क्लासेस को सुबह 8 बजे देख सकते हैं। तो ये तो वो बच्चे हैं जो बच्चे प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाए और जो बिल्कुल नए हैं। जिस बच्चों ने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया है उन बच्चों के लिए तो सबसे पहले हम जो है वो ये बताना चाहेंगे कि आपके लिए एक डेडिकेटेड ग्रुप भी हम बनाएंगे। ठीक है, डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम वरुण सिंह फैमिली भी है बेंगलोर वाला, उससे जुड़ जाइए, वहाँ पर डेडिकेटेड ग्रुप बनाएंगे। उसमें आप जो है वो आपकी कॉपी को भी चेक करके आपको देंगे। ठीक है, जो भी मेरे से बन सकेगा वो मैं कर पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर आप जो है वह टेस्ट सीरीज 1 से 2 टेस्ट सीरीज को जरूर से जरूर दीजिए। और आप अपना समय जो है वो बिल्कुल बर्बाद मत करिए। 1 से 2 टेस्ट सीरीज में आप अपने आप को इनरोल कर लीजिए, और साथ ही साथ 1-2 इंस्टीट्यूट का जो टेस्ट सीरीज है उसको ला करके घर में देखिए कि क्या आप इसको बना पाएंगे कि नहीं। आपके माइंड में एक रफ स्केच उसका बना लीजिए, क्योंकि तीनों टेस्ट सीरीज मान लो आप लिए तो कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो तो कॉमन ही होंगे, कुछ जो अनकॉमन है, मान लो टेस्ट 1 में है, टेस्ट 1 कोचिंग वाले में है, टेस्ट 2 वाले में नहीं है, तो उस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। टेस्ट 3 में नहीं है तो वैसा अनकॉमन को निकाल लीजिए, कॉमन तो नॉर्मल ही है। और किसी 1-2 टेस्ट सीरीज वाले संस्थान में आप अपने आप को इनरोल कर लीजिए और टेस्ट जाकर के पूरे अच्छे ढंग से दीजिए। साथ ही साथ एसे राइटिंग पर फोकस करें, और एसे में ग्रामेटिकल एरर्स भी देखे जाते हैं, इसलिए एसे राइटिंग पर आपको काफ़ी अच्छे ढंग से फोकस करना है, क्योंकि ऑप्शनल का जगह एसे ले चुका है। तो एसे पर काफ़ी अच्छे ढंग से आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आप एसे की कोई किताब भी पढ़ सकते हैं, कैसे इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन ये सब लिखा जाता है, तो एसे क्या चीज़ आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और एसे को लेकर के भी कुछ टेस्ट जो है वो आप दीजिए। आप देखिए एसए का कॉपी आपको बहुत तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप यूपीएससी में ढेर सारे वेबसाइट्स है जो यूपीएससी के टॉपर्स के एसए की कॉपी डालते हैं, उन टॉपर्स की कॉपी को आप जो है वह जरूर एक बार देखें, और एक बार एसए कैसे लिखते हैं इसको जरूर यूट्यूब से या फिर जो भी जिससे भी आप जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं एसए उससे जरूर पढ़ें। बुक में भी होता है, उससे आप जरूर पढ़ें और टॉपर्स की कॉपी को जरूर देखें कि वो एसए को कैसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपको यूपीएससी में ठीक ठाक मतलब मिल जाएगा। और यूपीएससी का जो लगभग एसए है उसको देखने की थोड़ी सी कोशिश करें, बहुत ज़्यादा हाई लेवल तो नहीं, लेकिन हाँ सामान्य तो पूछेगा। ठीक है, कलेक्ट करने की कोशिश करें कि क्या बिहार के लैंग्वेज का एसे आता है। जैसे मैं डेली करंट अफेयर्स में एक बिहार के लैंग्वेज का एसे अभी देना शुरू किया हूँ, आप उससे भी टॉपिक कलेक्ट करके उसका अर्थ लिख करके और उसको अलग अलग आयामों से जोड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, और इससे में कोशिश करिए कि कॉन्टेम्प्रेरी इवेंट से भी जोड़ें, और इसके लिए जरूरी है कि आप करंट अफेयर्स से अपने आप को अपडेटेड रखें। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन करंट अफेयर्स की चीज़ें आप जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली आप सोचिए ना कि सामने वाले को भी लगेगा कि भाई बिल्कुल करंट इवेंट से हमारे एसे
जो लोकोक्ति है उसको बहुत पहले का टाइम के जो लोकोक्ति है उसको आज के करंट अफेयर से जोड़ रहा है। मतलब ये इस करंट अफेयर से कितना अपडेटेड बच्चा है उसके माइंड में भी ये जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से टेस्ट सीरीज और एस्से में अपने आप को जो है वह इनरोल करें और एस्से को अच्छे से पढ़ें, और साथ ही साथ जो भी मेंस के पीवाईक्यू है उसको तो लिख ही जाए। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मेंस के पीवाईक्यू को लिख ही जाना है, मेंस के पीवाईक्यू को लिख ही जाना है। करंट अफेयर्स आईआर और इकोनॉमी में जितना हो सकेगा मैं वरुण इकोनॉमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हेल्प करूंगा, और मुझे लगता है कि अगर मैंने आपको पूरा हेल्प कर दिया तो आपको इसके अलावा कहीं भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, उसमें मैं आपको हेल्प करूंगा ही करूंगा, नोट्स भी दूंगा और साथ ही साथ आपको हेल्प भी करूंगा, और उसके लिए डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊंगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में आप वैसे फोकस कर सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स थोड़ा सा आपके लिए पेचीदा हो जाएगा। साथ ही साथ बिहार इकोनॉमिक सर्वे पर आपको जरूर फोकस करना है, बिहार बजट पर, और वहीं से डाटा निकाल लेना है। तो प्रीलिम्स में जो आपको यूट्यूब पे भी मैंने पढ़ाया है, हालांकि आपके पास किताब होगी, एडिटोरिया का भी करंट अफेयर्स होगा, उसमें बिहार इकोनॉमिक सर्वे बिहार करंट है और इंडियन इकोनॉमिक सर्वे इंडियन करंट भी है, इंडियन बजट भी है। इन चारों से डेटा निकाल लीजिए क्योंकि ये डेटा आपको इस्तेमाल करना है अपने आंसर राइटिंग में, और अभी से उन डेटाज को इस्तेमाल करने का सीखिए। एक दिन में आप याद करके भी चले जाएंगे ना तो उसको वहां पर लिख नहीं पाएंगे क्योंकि आप भूल जाएंगे वो डेटा उस समय कि कब लिखना है, तो इसलिए इसको लिखने की आदत अभी से ही डालिए। रिपोर्ट्स को, बजट को, सर्वे को, बिहार बजट बिहार सर्वे को बिल्कुल डालिए, और बिहार रिलेवेंट क्वेश्चन में तो जरूर डालिए बिहार वाला। ठीक है, क्योंकि इंडिया में तो ढेर सारे रिपोर्ट भी आते हैं लेकिन बिहार में तो बिहार बजट और बिहार सर्वे ही है जो बिल्कुल एकदम सही डेटा आपको देगा, तो उसका प्रयोग आपको आंसर में करना है। आंसर में फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट और कंटेंट भी होना चाहिए, मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि देखिए आंसर विदाउट फैक्ट इज जस्ट लाइक अ मोबाइल विदाउट इंटरनेट। आपको अगर आंसर को बहुत अच्छा बनाना है, जस्टिफाइड बनाना है, तो उसमें आपको फैक्ट देना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों पर फोकस करते हुए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये भी छात्र जो है वह बेहतर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।